नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल रात की वीडियो मैंने 3 स्टॉक्स कवर करे थे, जिनमें से एक स्टार हेल्थ था, एक सीएट था और थर्ड था टाटा पावर। टाटा पावर के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी और उनके इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, जहां पे लिखा था FY30 तक 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू करने जा रहा है टाटा पावर। उसके बाद मैंने जब रेवेन्यू चेक किया तो अभी ऑलरेडी 62,000 करोड़ का तो है ही भाई। लेकिन फिर भी अगर आप देखें 60-62 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ की बात चल रही है। नियर टू डबल कह सकते हो या फिर कह सकते हो अराउंड 40,000 करोड़ आपका ये हो गया 70% समथिंग का समथिंग। तो लगभग 70% यहां से अगले 5 साल में टाटा पावर का रेवेन्यू होने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है। अब क्या कह रहा है पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूं टाटा पावर एंड इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इस आर्टिकल के बाद मुझे नहीं लगता अगले 5 साल बेचने वाले हैं, जब कंपनी खुद आगे एम्बिशियस दिख रही है और 1 लाख करोड़ के माइलस्टोन की बात कर रही है। तो आप ये सोचो कि अगर FY30 तक 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो गया, देन 1 लाख को अगर वो 10% से अगली साल ग्रो करते हैं तो FY31 तक 1,10,000 एंड उसके बाद अगेन 10% ग्रो कर जाए। मैं कोई मल्टी बैगर नहीं कह रहा, मैं 10% की ग्रोथ मांग रहा हूं केवल। तो FY32 तक, हाँ जी, FY32 तक 1,21,000 करोड़, यानी नेट लेवल पे यहां से डबल। तो अगले 5-7 साल में रेवेन्यू डबल, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कैच करेगा ही, डबल की रूप में बढ़ेगा ही। तो मार्केट शेयर भी डेफिनेटली डबल या फिर 2.5 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शेयर हमेशा थोड़ा सा ज्यादा चलता है और इस बीच में जो एक्यूमुलेट करेगा गिरावट में वो थोड़ा ज्यादा ही बनाएगा। ठीक है जी। अब पहले टाटा पावर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। टाटा पावर लुक्स टू डबल प्रॉफिट बाय FY30। यहां पे प्रॉफिट लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में रेवेन्यू का इन्होंने फिगर दिया है। मैं आगे बढ़ता हूं। तिरुनेलवेली, सॉरी मैं इनका गलत नाम ले गया हूं, तिरुनेलवेली विद 3 years लेफ्ट इन हिज रोल एज टाटा पावर MD। तो इनके 3 साल बचे अभी टाटा पावर के MD के रूप में। Praveen Sinha has yet an ambitious goal to double the company's profits and increase revenue by 60% by FY30। तो प्रॉफिट को डबल और रेवेन्यू को 60% से बढ़ाने की बात कर रहे हैं FY30 तक। तो हमें FY32 तक जरूरत ही नहीं है प्रॉफिट डबल होने के इंतजार की। ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट तो FY30 में ही डबल हो जाएगा, रेवेन्यू बेशक आपके लिए थोड़ा 1-2 साल बाद तक डबल होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो अगले 5 साल में प्रॉफिट डबल, तो शेयर का प्राइस भी डबल होना चाहिए, नॉर्मल सा केस है। तो अगले 4-5 साल के लिए टाटा पावर तो मेरे को लगता है होल्ड स्टोरी हो गया है इस आर्टिकल के बाद। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द 114-year-old कंपनी वॉज आउटलाइंड ऑन फ्राइडे, highlighting that renewable energy would contribute half of the projected growth, while the remaining would come from diverse operation including transmission and distribution network, thermal power sources and pump storage products. Sinha, 62, has been serving as the MD of Tata Power for the past 6 years. The company policy requires managing directors to relinquish executives duties at 65 age. The profit and revenue aspirations are being locked in at a time when the company has limited its goal-based power generation capacity while evolving into a contemporary renewable energy player. Currently, Tata Power operates 6.7 gigawatt of green energy capacity with 10.1 gigawatt under development. तो अभी 6.7 गीगावाट चला रही है और 10.1 गीगावाट डेवलपमेंट में, यानी जितना चला रही है उससे ज्यादा तो प्रोसेस में चल रहा है कि हाँ भाई इसको कंप्लीट करेगी। टारगेटिंग 33 गीगावाट बाय FY30, यानी कि करीब करीब 6 गुना से गीगावाट ये कहीं ना कहीं बढ़ाने जा रहे हैं। जो करंट सिचुएशन है 6.7 है और FY30 तक 33 गीगावाट हो जाएगी। इट्स कोल फायर्ड जनरेशन कैपेसिटी 8.86 गीगावाट। सिन्हा एंटिसिपेट्स प्रॉफिट राइजिंग टू 10,000 करोड़ एंड रेवेन्यू to rupees 1 lakh crore in FY30, up from 4,109 crore and 60। प्रॉफिट तो अभी 4,100 करोड़ का है, जो कि 10,000 करोड़ की बात करें तो डबल नहीं हुआ है, तो 2.5 गुना हो गया भाई। और रेवेन्यू अभी 61,000 करोड़ का है, जो कि आगे चलकर 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो बड़े टारगेट्स हैं भाई साहब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अ मेजर ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस परफॉर्मेंस, इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड ₹30,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,000 का हो जाएगा। अब आते हैं, चेक करते हैं करंट सिचुएशन क्या कह रही है टाटा पावर की।
तो करंट सिचुएशन जो कह रही है वो बताता हूं मैं। टारगेट्स को देखते हैं कितना बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। टारगेट्स जो है देखो, सेल्स है भैया FY24 में 61,000 करोड़ थी, लेकिन अभी हो चुकी है 63,500 करोड़। ये होगी 1 लाख करोड़ FY30 तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी 11,000 करोड़ है, इसको 30,000 करोड़ करने की बात कर रही है, यानी 3 गुना ऑलमोस्ट FY30 तक। और नेट प्रॉफिट अभी 4,400 करोड़ है, इसे 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। भाई साहब डबल से ज्यादा हो गया। तो टाटा पावर के शेयर होल्डर्स मुबारक हो। तो मेरे को नहीं लगता है इतनी अच्छी कमेंट्री के बाद कोई स्टॉक को बेचने की सोचेगा भी। इनफैक्ट गिरावट हो तो जरूर खरीदने के मौके तलाशिएगा। टाटा पावर अभी 439 रुपीज पे ट्रेड करता हुआ दिखा है। कोई भी डिवाइस को लेने के मौके समझें और इन्वेस्ट करें बॉटम्स पे लंबी अवधि के लिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।